मैं आपका बेस्ट स्टडी सेंटर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और आज हम आपके लिए लाए हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। आगे हम पढ़ेंगे बौद्ध महासंहिताएं, जो कि 4 भागों में बांटी गई है। आज हम आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत के बारे में बताएंगे। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म में जो आर्य सत्य हैं वो है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, प्रतिपदा और निवारक, जिसे हम प्रतिपदा या निवारक, दुख निवारक भी बोलते हैं और इसे ही हम अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं। दुख व तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक के 8 अंग जो है वो है मध्यम प्रतिपदा। अष्टांगिक जो 8 अंग है उसे हम मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कह सकते हैं। और अष्टांगिक मार्ग के जो 3 मुख्य भाग हैं वो है प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। अष्टांगिक मार्ग जो है वो उनके जो 3 भाग हैं, अष्टांगिक मार्गों के जो प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि है, उनके उन 3 भागों के 8 उपायों की जो प्रस्तावना है, जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा गया है? भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग जो थे, ये जो है इनका बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो है वो है निर्वाण प्राप्ति करना। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना या जीवन मरण चक्र से मुक्ति होना या मुक्त होना, जीवन चक्र से मुक्त होना। इसे जैसे कि हम ये जो सिद्धार्थ थे जिनका महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद में वे उनको परम लक्ष्य जो निर्वाण प्राप्ति हुई थी। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता है। और इसी अज्ञान रूप को हम, अज्ञानी रूपी चक्र को हम क्या कहेंगे? प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। और प्रतीत्य समुत्पाद, जैसे कि प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर और समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो 12 कर्म, जिसे द्वादश निदान कहते हैं। जाति, ये जो द्वादश निदान है वो है 12 जो द्वादश निदान है वो है जाति, जरा, मरण। ये 2 द्वादश निदान जो है जाति, जरा, मरण, ये भविष्य काल से संबंधित हैं। और अविद्या संस्कार जो है वो भूतकाल से संबंधित है। जैसे कि विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, षडायत्न, भव, उपादान जो है वो वर्तमान काल से संबंधित है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी, बौद्ध धर्म जो है अनात्मवादी, यानी कि आत्मा की प्रकल्पना नहीं है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है और ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अनात्मवाद यानी कि इसे ही हम निरात्मवाद भी कह सकते हैं। बौद्ध धर्म के अंदर ये परमात्मा को नहीं मानते, मतलब ईश्वर की मान्यता यहाँ पर नहीं है। संघ की सभा के प्रस्ताव नत्ति का पाठ होता है। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते हैं। सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या कोरम जो थी वो 20 थी। इनकी सभा होती थी और इसमें सभा की वैध कार्यवाही के लिए जो न्यूनतम संख्या व्यक्तियों की होती थी वो थी 20, और इसे हम कोरम भी उसे बौद्ध ग्रंथों में कोरम कहते हैं। गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है ये, और अपराधी जैसे कि चोर चक्के जो है उनका प्रवेश इसके अंदर वर्जित है। इसमें संविधान की वैध कार्यवाही में जो सभा होती थी उनमें, उसके अंदर उनका प्रवेश वर्जित है। उपवास, जो बौद्धों के जो उपवास होते थे वो 4 दिन, महीने में 4 दिन होते थे। और उन 4 दिन के अंदर जो मेन दिन है वो है अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी। ये तिथियां हैं, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी। बौद्ध धर्म में उपोषक
उपोसथरोया श्रीलंका मेंध के नाम से है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसे हम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। और उन्हें बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने सारा जो ज्ञान प्राप्त किया था वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको कड़ी तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। बुद्ध से जुड़े जो 8 स्थान हैं उसे अष्ट महास्थान कहते हैं। अष्ट महास्थानों में जो है वो है लुम्बिनी है, गया है, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह, वैशाली है। ये 8 जो प्रदेश थे, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह, वैशाली। इसे आप अपनी बुक्स में कॉपी में नोट कर सकते हैं रजिस्टर में। आगे हम आपको करवाएंगे बौद्ध महासंगीति। फटाफट से हम करेंगे, आप इसे उतार लीजिएगा और दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, ये हम आपको बताएंगे बौद्ध संगीतियां। एक तरफ ये समय थी 483 ईसा पूर्व, जिस टाइम में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि बुद्ध के जन्म के 80 साल बाद शायद। और ये इस किस स्थान पर हुई थी? राजगृह में। और इसमें शासक थे अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकस्य, द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वो थी 250 ईसा पूर्व, और तीसरी प्रथम शताब्दी, नहीं द्वितीय 383 ईसा पूर्व, इसके 100 साल बाद, और उसके 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति, और चौथी प्रथम शताब्दी में। ये थे राजगृह स्थान। प्रथम संगीति बौद्ध संगीति का जो स्थान था वो था राजगृह, दूसरे का वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन। कुंडलवन जो है वो कश्मीर का हिस्सा है। इसमें जो है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, और उसके बाद है कनिष्क। इसमें जो अध्यक्ष थे वो है महाकश्यप, जो थे वो प्रथम महासंगति में थे, और ये साबक मीर जो है वो दूसरी महासंगति के अध्यक्ष थे। और इसे हम सर्वकामिनी भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मोगलीपुत्र तीसरे थे,
और चतुर्थ थे वसुमित्र या पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग तो नहीं थे, नाम याद नहीं आ रहा थे, शायद तक अश्वघोष थे। जो प्रथम राजगृह थी, प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो थी 483 ईसा पूर्व में। राजगृह स्थान पर अजातशत्रु शासक था उस समय और अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इनका उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और शासक थे कालाशोक, अध्यक्ष थे साबकमीर। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो थी 250 ईसा पूर्व और स्थान पाटलिपुत्र। अशोक जो थे वो शासक थे और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसर। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वो प्रथम शताब्दी और कुंडलवन स्थान था और शासक थे जो थे वो कनिष्क थे और इनके जो थे अध्यक्ष तो थे वसुमित्र, और इसे ही हम अश्वघोष भी कह सकते हैं। चतुर्थ जो महासंगीति थी उसके जो 2 संप्रदाय बंटे थे, हीनयान और महायान। जो संप्रदाय बांटे थे इनका उद्देश्य ही था। हम बात कर रहे थे जो उद्देश्य थे उनके, वो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व समय था और स्थान राजगृह है। शासक अजातशत्रु हरेक वंश के थे और अध्यक्ष थे महाकश्यप। उद्देश्य थे इनका विनय और सुत्त पिटक में, जो ये 2 पिटकों में संकलित हुए थे। द्वितीय महासंगीति हुई थी जो थी समय था इनका 383, इसके 100 साल बाद, और स्थान था वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक शिशुनाग, जिसे हम कहेंगे शिशुनाग वंश के थे, अध्यक्ष थे साबकमीर या सबका मीर। उद्देश्य थे स्थाविर और महासंगिक में ये बंटा था। स्थाविर और महासंगिक जो बौद्ध धर्म में जो मतभेद होते हैं उनको कहते हैं। मतभेदों को दूर करने के लिए स्थाविर और महासंगिक में ये बंटे थे। तृतीय जो संगीति हुई थी वो थी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान पर अशोक मौर्य वंश के थे और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसर। उद्देश्य अभिधम पिटक, इसमें तीसरा पिटक जो थे वो जोड़ा गया था। विनय और सुत्त पिटक के बाद में तीसरा अभिधम पिटक जो था तीसरी महासंगीति में जोड़ा गया था। चौथी संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन स्थान पर, और कुंडलवन जो है वो अपने कश्मीर में पड़ेगा और शासक जो थे वो थे कनिष्क कुषाण वंश के थे, अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उद्देश्य इनका है हीनयान और महायान में ये विभाजित हो गए थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन हम छांदोग्य उपनिषद में पढ़ते हैं। और बौद्ध धर्म के जीवन और धर्म से संबंधित प्रतीक हैं, जैसे कि जन्म है। जन्म का जो चिन्ह है वो है कमल या सांड का, और गृह त्याग का जो चिन्ह है वो घोड़े से संबंधित है। और जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल अर्थात वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी तट के ऊपर, और ये जो थे वो पीपल का इन्होंने बोधि वृक्ष भी कहते हैं इसे, या पीपल कहते हैं इन्हें, इसलिए यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए पीपल का चिन्ह रखा गया है। निर्वाण जो थे वो पद चिन्ह इन्हें रख दिए गए, और मृत्यु स्तूप
स्तूप बना दिए गए हैं दक्षिण भारत के अंदर, जो महापरिनिर्वाण से संबंधित हैं। और गांधार शैली में मूर्ति निर्माण सर्वाधिक है। बौद्ध की जो मूर्तियां हैं वो गांधार शैली में अधिक मिलती है, सर्वाधिक। और जो बुद्ध की गुफाएं हैं वो है अजंता, एलोरा, बाघ बराबर की गुफाएं। ये गुफाएं हैं बुद्ध की गुफाएं। ये हमारा आज बौद्ध महासंगीति और बौद्ध की शिक्षाएं और सिद्धांत पूरा हो गया है टॉपिक। और इसमें कुछ टॉपिक अगर आपको मिले तो आप पढ़ लीजिएगा और इसे नोट कर लें, ताकि आप आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो है, आगे वैकेंसी आएगी उसमें वैकेंसी आपके आपने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं उनके आप भर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को यूँ देखते रहिए और सब्सक्राइब लाइक करते रहिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।